अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता के दावे के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भारत ने कभी किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के मामले में भारत का रुख पिछले 5 दशकों से स्पष्ट रहा है और आगे भी रहेगा। Since 1970s, for more than 50 years now, there's a national consensus in this country that we do not accept mediation in our relations with Pakistan. एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा, भारत पाकिस्तान संघर्ष के मुद्दे पर हमने 1970 से लेकर अब तक कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। भारत में हमेशा से राष्ट्रीय सहमति रही है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि रणनीतिक सोच का हिस्सा है। जब किसानों के हितों की बात आती है, जब रणनीतिक स्वायत्तता की बात आती है, तो भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई हमसे असहमत है तो भारत के लोगों को बताए कि क्या वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए तैयार नहीं है। When it comes to the trade, the interests of farmers, when it comes to our strategic autonomy, when it comes to opposition to mediation, this government is very clear. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि उनकी विदेश नीति पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग रही है। हमने कभी ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा जिसने विदेश नीति को ट्रंप की तरह सार्वजनिक रूप से संचालित किया हो। यह बदलाव केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के साथ उनके व्यवहार में भी नजर आता है। जयशंकर ने उदाहरण देते हुए कहा कि केवल व्यापारिक मुद्दों पर टैरिफ लगाना सामान्य बात है, लेकिन गैर व्यापारिक मामलों पर टैरिफ लगाना उचित नहीं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार कुछ मुद्दों पर कभी समझौता नहीं करेगी। हमारे सामने कुछ रेड लाइन है। हम अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो आलोचना करते हैं उनसे पूछता हूं, क्या वे किसानों के हितों पर समझौता करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। Our positions are there. If anybody disagrees with us, please tell the people of India that you're not prepared to defend the interests of farmers. Please tell the people of India you don't value strategic autonomy. We do. We do. We will do whatever we have to do to maintain it. उन्होंने अमेरिकी आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा कि अगर किसी को भारत से तेल या रिफाइन उत्पाद खरीदने में दिक्कत है तो वह ना खरीदे। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए अगर आपको यह पसंद नहीं है तो इसे ना खरीदे। भारत रूस संबंधों पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर वार्ता की परंपरा जारी रहेगी। हम साल के अंत में एक शिखर वार्ता की योजना बना रहे हैं। यह वार्ता गैर सैन्य मुद्दों पर होगी। हमारा उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। हम रूस में अधिक व्यापार पहुंचाना चाहते हैं और इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत शुरू से इस बात पर जोर देता आया है कि संघर्ष जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। हम किसी भी ऐसे प्रयास का समर्थन करते हैं जो शांति बहाल कर सके। यह काम संबंधित पक्षों का है और हमने हमेशा यही रुख अपनाया है। जयशंकर ने बताया कि हाल ही में पुतिन से मुलाकात के दौरान भी इस विषय पर चर्चा हुई। हम चाहते हैं कि युद्ध का अंत हो, लेकिन यह फैसला दोनों पक्षों को मिलकर करना होगा। भारत चीन संबंधों पर सवालों के जवाब में जयशंकर ने कहा कि इसे किसी और देश के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ कुछ हुआ है इसलिए चीन के साथ तुरंत बदलाव हुआ। हर समस्या की अपनी समय सीमा होती है। इन रिश्तों को गहरा करने या कमजोर करने की कोशिश सही नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के अनुभवों ने भारत को यह सिखाया है कि किसी एक देश या बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें सप्लाई चेन को विविध बनाना होगा। सरकार का लगातार संदेश है कि घर पर अधिक काम करें। यही आत्मनिर्भर भारत की दिशा है। यह मुश्किल काम है लेकिन हमें इसे करना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।